अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का जत्था महामाया फ्लाईओवर पहुंच चुका है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरियर लगा दिए हैं, जिसके बाद किसान नेता धरने पर बैठ गए हैं। धरने की वजह से कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें, जिनमें डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई रूट पर भारी ट्रैफिक है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबा ट्रैफिक जगह जगह पर। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, उन सभी पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महामाया फ्लाईओवर के आसपास की तस्वीरें। हालांकि किसान जो है उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया था अपनी मांगों को लेकर कि आज हम संसद का घेराव करेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया था कि कोई भी किसान जो है वो दिल्ली कूच नहीं करना चाहिए, और इसीलिए दिल्ली जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल बैरिकेड वहां पर कर दिए गए हैं। ये किसान आपको दिखा रहे हैं, देखिए महामाया फ्लाईओवर की तस्वीरें जहां पर किसान पहुंच चुके हैं महामाया फ्लाईओवर। और जो जानकारी मिल रही है कि नोएडा से दिल्ली किसान जो है मार्च करेंगे, लेकिन पुलिस ने पहले कहा था तैयारी उनकी पूरी है, इस बार किसी को भी दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान आंदोलन का वो वक्त याद कीजिए जब किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही बैठ गए थे, और यही वजह है कि दिल्ली वालों को कई महीनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार में किसान आंदोलन जो है वो खत्म हुआ। तीनों कृषि कानून को लेकर जो है किसानों की तरफ से पिछली बार किसान आंदोलन किया गया था। ये महामाया फ्लाईओवर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में अब किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है और पीछे वो जाना नहीं चाहते हैं। पहले किसानों की तरफ से कहा गया था इस बार स्थिति जो है वो आर पार की होगी। बॉर्डर पर किसान बैठ चुके हैं, मांगों को लेकर हल्ला बोल उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर धारा 163 लागू कर दी गई है। आरएएफ की बकायदा तैनाती की गई है। तमाम गाड़ियां जो है वो लंबी लंबी कतारें आपको वहां पर दिखाई दे रही होंगी। इतना ही नहीं, पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जा सकता है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो 3 टायर सुरक्षा घेरे जो है वो बनाए गए हैं। 5000 पुलिस वाले वहां पर तैनात किए गए हैं। एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा दिल्ली और नोएडा के बीच में। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। किसानों की तरफ से दिल्ली कूच की तैयारी पूरी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन पहले कह चुका था इस बार हम तैयार हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने है। किसानों की तरफ से दिल्ली कूच की ये तैयारी। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों ने एंट्री की थी और लाल किले के आसपास क्या कुछ हुआ था। और इसीलिए वो चुनौती सबसे बड़ी है दिल्ली पुलिस के सामने कि कोई भी किसान जो है वो दिल्ली कूच ना करे। हमने देखा था जब अलाउ किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप आ सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आपकी तरफ से मार्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और लाल किले के आसपास भारी संख्या बल में पुलिस बल की तैनाती, लेकिन बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच करने के लिए तैयार हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसानों के जत्थों ने अपना मार्च शुरू करना है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क है और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के सभी बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कालिंदी कुंज, डीएनडी रूट, यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई मुख्य रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे भारी ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए हैं। सुबह से ही इन रूटों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इन हालात को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसमें यात्रियों से वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपनी फोर्स है जिसमें CAPF भी है, और हमने बैरिकेड, जर्सी बैरिकेड और सब लगा रखे हैं। बट नॉर्मल पब्लिक का भी कोई मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आप देख रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। किसान प्रदर्शन का असर नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले आम नागरिकों पर पड़ रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक अपडेट्स पर ध्यान दें।